हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट मूड विद सुधांशु। ट्रेडिंग के पर्पस से आज का दिन काफ़ी अच्छा था अपने लिए। आज लाइव ट्रेड में हम लोगों ने करीबन 4 टारगेट हिट किए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और बिटकॉइन को लेके। जो लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ किए थे और जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाया था, सब इजीली मीट किया और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ। हालांकि टारगेट काफ़ी छोटे-छोटे थे, 0.3%, 0.5%, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड थी आज, तो बड़े टारगेट यहाँ पे नहीं देख सकते थे। टारगेट भी हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेल करते हुए ले चलते हैं। हम जैसे मान लीजिए कि स्टॉप लॉस 0.2% का है, तो 0.4% हमारा टारगेट होता है, उसके बाद हम ट्रेल करते हुए ले चलते हैं। तो आज स्कैल्पिंग के पर्पज़ से छोटे-छोटे 3-4 टारगेट हम लोगों को मिले, अच्छा दिन था। जैसा कि हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि ईरान और अमेरिका वॉर चल रही है, मार्केट क्रैश कर जाएगा, 5% का लोअर सर्किट लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिटेलर्स में जो फ़ियर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, हुआ नहीं। हमें लग रहा है कुछ थोड़ा बहुत फ़ियर रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं इसका इफ़ेक्ट पड़ा। क्योंकि मार्केट भी यूज़्ड टू हो गई है। रोज़ तो वार होती है, पिछले 3-4 सालों से अगर देख लिया जाए। रूस, यूक्रेन, इज़राइल, अमेरिका, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान सब चल रहा है। तो मार्केट क्या करेगी? रोज़ डाउन ट्रेंड में रहेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर मार्केट को भी लग गया है कि अगर डायरेक्टली इकोनॉमिकल इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो नीचे नहीं जाना है। हमें वार को फिर वहाँ पे इग्नोर कर देना है। तो वार अगर हो रही है तो उसका हमें देखना होगा कि क्या इकोनॉमिकल इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी ट्रेड करेंगे। अब ऐसा नहीं कि कहीं कोई किसी पे बम फेंक दिया, किसी के फाइटर प्लेन को किसी ने गिरा दिया, तो इस वजह से मार्केट नीचे चली जाएगी, तो वो दिन गए। क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है बहुत मजबूत हो चुकी है इस टाइम पे। अब कोई ग्लोबल इवेंट इसे इतना ईज़िली नहीं हिला पाएगा। चलिए पहले एक छोटा-सा डिस्कशन कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद चार्ट पे चल के कल के लेवल्स निकालेंगे। यहाँ आप इंडाइसेस में देखेंगे तो निफ्टी 50 140 पॉइंट टूटा है, 0.56%, मतलब 1% भी नीचे नहीं आया है। तो इसे आप रनिंग करेक्शन मानेंगे या फिर वार की सिचुएशन में ये नीचे आया है? मैं तो नहीं मानूँगा कि वार की वजह से 0.56 मतलब रनिंग करेक्शन से भी कम ये आज नीचे आया है। तो एक जैसे बुलिश मार्केट होती है, ऊपर जा रहा है प्राइस, ऊपर जा रहा है या साइडवेज है और अचानक से थोड़ा-सा नीचे आया, फिर अपने लेवल को एडजस्ट कर लिया, तो ये उस टाइप का था। और सेंसेक्स भी आप देखेंगे 511 पॉइंट 0.62, निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा है 0.10, और वहीं अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो 193 पॉइंट 0.34%, मतलब निफ्टी से भी कम ब्रेक हुआ है, 0.34%, रनिंग करेक्शन से भी कम। तो ऐसे में हम तो मानेंगे कि अपनी जो इंडियन मार्केट है इसने वार को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, कि उससे हमें ईरान, अमेरिका और इज़राइल वार से हमें डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर गैस पाइपलाइन रुक जाती है, ऑयल के प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं, तब शायद कुछ इम्पैक्ट पड़े। लेकिन अब कहिए कि किसी ने किसी का फाइटर प्लेन गिरा दिया, किसी ने कहीं पे बम गिरा दिया, तो उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता इंडिया की मार्केट पे उसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ना तो अभी, ना तो आगे। क्योंकि मार्केट भी यूज़्ड टू हो गई है इन सब चीज़ों की, तो अब इसे इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए चार्ट पे चलते हैं और कल के लेवल्स निकालते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने निफ्टी का चार्ट लिया है डेली टाइम फ्रेम का, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो निफ्टी एक रेंज में परफॉर्म कर रहा है। इस रेंज को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे देखेंगे कि सेल ऑन राइज, यहाँ पे सेल आ जा रही है, यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई, सेल ऑन राइज, बाई ऑन डिप, सेल ऑन राइज, बाई ऑन डिप, यही चल रहा है मार्केट में। अब इस रेंज में आप सोचेंगे कि बड़े टारगेट हमें मिल जाए, तो मिलने से रहे। जब तक कि ये रेंज ऊपर में ना ब्रेक हो जाए या नीचे में ना ब्रेक हो जाए, तब तक हम बड़े टारगेट 1%, 2% या 3% नहीं देख सकते। हमें यहाँ पे 0.5, 0.3, 0.2 ऐसे टारगेट, मतलब काइंड ऑफ स्कैल्पिंग ट्रेड हमें लेके चलनी पड़ेगी। हम बहुत बड़े-बड़े अगर टारगेट देखेंगे, तो वहाँ पे सिर्फ़ वो एसएल ही हिट होना है, वहाँ पे टारगेट नहीं मीट होना है। क्योंकि आप देख लीजिए करीबन मई से चल रहा है और एक रेंज में, ये बहुत बड़ी रेंज नहीं है, 125, 222 और 24, 416, मतलब ये 600-700 पॉइंट की रेंज है। तो इस रेंज में छोटी-छोटी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें आप सोचेंगे कि बहुत बड़े-बड़े मूव मिल जाएँ 300, 400, 500 पॉइंट के, तो नहीं मिलने वाले, जब तक कि ये रेंज ब्रेक ना हो जाए। अब देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम भी वैसे ही है, वॉल्यूम भी कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो अभी इस रेंज को हम ब्रेक होने का वेट करेंगे, और ये रेंज अगर ब्रेक होगी, तो ब्रेक होने के चांसेस अपसाइड में हैं और ये अपसाइड में काफ़ी ऊपर जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है, तो फिर हम हैवी क्वांटिटी के साथ अपसाइड की ट्रेड को कैरी कर सकते हैं, एज़ अ स्विंग ट्रेड।
महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो सकता है कंटिन्यूअस ऊपर जाए। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ओवरसोल्ड से ये बॉट ज़ोन में आ चुका है और बॉट ज़ोन में आ चुका है, अब ये ऊपर निकल सकता है। बस यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि वॉल्यूम यहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा आ जाए। वॉल्यूम जैसे अब देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, अब यही कंटिन्यूअस बढ़ता रहे वॉल्यूम, यहाँ पे बढ़ता रहेगा तो ये और इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो ये ऊपर निकल जाएगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमें स्विंग ट्रेड मिल जाएगी। चलिए अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और लेवल्स निकाल लेते हैं कल के लिए। ये तो लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात हो गई। अब इस रेंज को देखिए कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे बीच में अटका है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये तो मैंने काफ़ी बड़ी रेंज बना दी ना ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे। अपर रेंज तो पास है, लेकिन लोअर रेंज काफ़ी नीचे है, तो लोअर रेंज तो अभी आने से रही। अब बात करते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकता है निफ्टी। उसके पहले मैं बता दूं कि आज जो हम लोगों ने ट्रेड डिसाइड करी थी, अपनी एंट्री यहाँ थी लाइव मार्केट में। लाइव पे आप जाके देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपनी एंट्री यहाँ पे डिसाइड हुई थी कि इसको अगर ब्रेक करेगा तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, इसको नहीं, इस लेवल को, यहाँ पे। तो यहाँ पे डुअल टॉप बना के रिजेक्शन लिया और फिर ये आया यहाँ पे और यहाँ तक के टारगेट दिया। काफ़ी छोटे टारगेट है, बट टारगेट मीट हुए 0.25% के। और ये जो नीचे आया है, यहाँ पे इस टारगेट को हम लोगों ने मिस कर दिया। हालाँकि इसे ग्रैब किया जा सकता था, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे डाइवर्जन है। यहाँ नीचे का डाइवर्जन आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर में डाइवर्जन। ये ये तुम कहाँ से आ गए? हुँ, यहाँ पे देखिए, ये प्राइस अप ट्रेंड में है। ये प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में है, यहाँ से यहाँ ये अप ट्रेंड में है, लेकिन ये स्टॉकेस्टिक आरएसआई आप देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में है। मतलब स्ट्रेंथ हो रहा है, मार्केट स्ट्रेंथ खो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से रिजेक्शन आएगा और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। तो हालाँकि ये एंट्री हम लोगों ने मिस कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बिज़ी थे बिटकॉइन के चार्ट में। तो यहाँ पे एंट्री मिस हो गई निफ्टी से भी, बैंक निफ्टी से। लेकिन एक टारगेट ये वाले यहाँ पे मीट हो गए थे अपने। अगर कल के लेवल्स की बात की जाए, कल निफ्टी अगर साइडवेज ओपन होके ऊपर निकल जाता है, तो इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे इसे ब्रेक कर दिया तो मिनिमम क्वांटिटी के साथ हम अपसाइड की ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। एक छोटा-सा हम्प है, यहाँ इसको ब्रेक करेगा तो सेम क्वांटिटी और ऐड कर देंगे और यहाँ पे आके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर वेट एंड वॉच करेंगे कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद। अब 2 चीज़ें होंगी, आइदर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। अब नीचे आता है, नीचे आएगा तो डायरेक्टली नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो जो सेकंड कैंडल होगी रेड, उसमें हम पार्टिसिपेट कर लेंगे और इस टॉप का एसएल लगा के, इस टॉप से थोड़ा-सा ऊपर का एसएल लगा के, मैं लाइव चार्ट में आपको बताते रहूँगा। तो यहाँ से एसएल लगा के हम डाउन साइड की पोज़ीशन को कैरी कर लेंगे। टारगेट हमारे यहाँ तक के रहेंगे पहले। दूसरा टारगेट हमारा यहाँ का रहेगा, उसके बाद फिर प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे। लेकिन मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप इस रेंज में ओपन होता है, तो इसे हम साइडवेज़ कंसीडर करेंगे, इसे हम बहुत वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन गैप अप इस रेंज में ओपन होता है और ऊपर निकलता है, तो यहाँ तक के लिए कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि छोटी सी रेंज के लिए बड़ा रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं बनता। हम वेट करेंगे कि यहाँ से अगर रिजेक्शन होता है तो सेम कंडीशन अप्लाई रहेगी डाउन साइड वाली। लेकिन अगर ये ऊपर निकल जाता है, चाहे यहाँ पे गैप अप ओपन होके, चाहे यहाँ पे गैप अप ओपन होके ऊपर निकल जाता है और फिर आता है रीटेस्ट कर लेता है, तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो हमारे लिए होगा। यहाँ तक करीबन हम लोगों ने 50% की मूव ग्रैब की। अगर यहाँ तक आएगा तो 50% की मूव हम लोग ग्रैब कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। और अगर इसको ब्रेक कर देता है इस ट्रेंड लाइन को, तो इतनी ही मूव कम से कम हमें अपसाइड में मिलेगी। उसके बाद फिर प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे, तो क्वांटिटी भी जस्ट डबल कर देंगे हम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर डायरेक्टली ये निकल जाता है, डायरेक्टली ये निकलता है, ये थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा कंपेयर टू रीटेस्ट में। रीटेस्ट में क्या होता है कि आता है, कन्फर्मेशन लेता है और फिर यहाँ से जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली गया तो ये रिस्की हो जाता है थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि अगर ये साइडवेज ओपन होके डायरेक्टली नीचे आने लगता है, तो डायरेक्टली अगर नीचे आने लगता है तो यहाँ पे ओवरसोल्ड है। स्टॉकेस्टिक आरएसआई यहाँ पे ओवरसोल्ड है, तो ये डायरेक्टली बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। एक बार को ऊपर जाएगा, फिर आएगा, इस लो को ब्रेक करेगा ऐसे में, और ये यहाँ पे होना चाहिए स्टॉकेस्टिक आरएसआई। यहाँ पे रहेगा तो फिर यहाँ पे एक अच्छी मूव हमें मिल जाएगी। और टारगेट की मैं बात करूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ।
हुँ। यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होंगे 24,900 के, उसके बाद सेकंड टारगेट अपने यहाँ पे होंगे। बट चांसेस बहुत कम है डाउन साइड में आने को, क्योंकि मार्केट काफ़ी पावरफुल है और मुझे लगता है कि अप ट्रेंड में ही रहेगी। अप साइड में ज़्यादा बायस हूँ प्राइस एक्शन को लेके। ओवरऑल यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे भी बढ़ा था, वॉल्यूम यहाँ पे भी बढ़ रहा है और ये ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से बाइंग आनी ही आनी है, तो ऊपर ही जाएगा। फिलहाल हम 1% को एक चांस लेके चलते हैं कि नीचे अगर आया तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये हो गई, गैप डाउन इसके नीचे ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए, मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, ये ओवरसोल्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ऊपर आए, इस लेवल को एडजस्ट करें, यहाँ कहीं आता है, फिर यहाँ से हम सेल की पोजीशन कैरी कर सकते हैं। लेकिन गैप डाउन अगर ज़्यादा बड़ा हो गया यहाँ पे, तो फिर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। 60% क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड को कैरी कर सकते हैं और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके हम अपना अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टेक्निकल है नहीं। कल लाइव सेशन में मैं इसे और अच्छे से आप लोगों को बताता रहूँगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, ये भी साइडवेज ही परफॉर्म कर रहा है, बट थोड़ा सा इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा है। ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरीके से जा रहा था, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है अप ट्रेंड में, और यहाँ से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में आया और फिर साइडवेज मूव कर रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी की करीबन सेम है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 4-5 दिनों से एक रेंज में है, बाई ऑन डिप, सेल ऑन राइज, बाई ऑन डिप, सेल ऑन राइज, यही चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने फिर से एक रेंज बना दिया, जैसे कि निफ्टी ने बनाया था। कल इतनी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन निफ्टी में भी हुआ था, बैंक निफ्टी में भी हो गया। अब आज हम लोगों ने क्या किया बैंक निफ्टी में, यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपनी जो एंट्री थी, इस टॉप को ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एंट्री हो गई थी, अर्लियर एंट्री हो गई थी बैंक निफ्टी में, और एसएल भी अपने यहीं पे थे, यहीं के थे। हालाँकि एसएल नहीं हुआ, लेकिन टारगेट काफ़ी लेट यहाँ पे मीट हुआ। टारगेट अपना काफ़ी लेट मीट हुआ और टारगेट, हाँ, टारगेट यहाँ तक का था। मीट तो हुआ, काफ़ी लेट मीट हुआ, और कितना परसेंट, 0.37% हम अप साइड के टारगेट लेके चले। अब ऐसी मार्केट जहाँ पे फ़ियर हो, वहाँ पे कॉल की पोजीशन लेके जाना काफ़ी रिस्की होता है। बट ओवरऑल जो टेक्निकल एनालिसिस बोल रही थी, जो प्राइस एक्शन बोल रहा था, वो यही बोल रहा था कि डाउन साइड में बहुत स्कोप नहीं है। तो हम टेक्निकल्स को लेके चले, वॉल्यूम्स को लेके चले और इंडिकेटर्स को लेके चले, तो जिसकी वजह से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में ही टारगेट मिले। और अगेन निफ्टी की तरह यहाँ पे भी हमसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव डाइवर्जन आ गया था, मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन ये मिस हो गया क्योंकि हम यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट में बिजी थे, अदरवाइज ये मूव और कैप्चर हो गई होती हमसे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन में अच्छी अच्छी मूव मिल जाती हैं। बैंक निफ्टी अगर साइडवेज ओपन होता है, यहाँ इसको ब्रेक करता है, तो ये देखेंगे आप स्टॉकेस्टिक आरएसआई ओवरसोल्ड में है और ये बाई जोन में आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आपको सीधी मूव मिल जाएगी। बैंक निफ्टी है, निफ्टी से ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो यहाँ पे ये हम्प वगैरह ये सब काम नहीं करेगा। यहाँ पे डायरेक्टली इतनी बड़ी मूव मिल जाएगी, 0.5% हो सकता है। देख लेते हैं एक बार कितना है। ट्रेड अगर बनानी हो तो यहाँ पे कितने की ट्रेड बनाई जा सकती है। यहाँ से अगर ब्रेक किया तो यहाँ तक आएगा 0.4%, 0.4% की मूव हमें मिल जाएगी। यूएसएल काफ़ी छोटा है, 0.15 का, तो इसके कंपेयर में 1:2.5 की ट्रेड है, तो अच्छी खासी ट्रेड हमें मिल जाएगी। लेकिन ये डायरेक्टली फिर ऊपर जाने लगता है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, डायरेक्टली ऊपर नहीं। ये यहाँ पे आए, ऊपर गया, फिर आया, रीटेस्ट किया, निकल गया, तो फिर इतनी मूव अगेन यहाँ पे भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो 75 पॉइंट का ऐसे लगा के इसके ऊपर हम डाउन साइड की पोजीशन कैरी कर लेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखेंगे, 0.5%। और टारगेट यहाँ तक की, उसके बाद प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे। बहुत सिंपल है। साइडवेज ओपन होता है, डायरेक्टली नीचे जाता है तो नहीं ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम वेट करेंगे इस लेवल को ब्रेक करे, हो सकता है यहीं से आए, यहाँ पे घूम जाए। किसी भी कंडीशन में ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे होना चाहिए। ये जो है ओवरबॉट से सेल में, ओवरबॉट से बॉट जोन में आ जाना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा तो ये फिर डाउन साइड में ये मूव मिल सकती है, जब तक ये यहाँ पे आके ये यहाँ पे ना आ जाए फिर से ओवरसोल्ड से बॉट जोन में, जब तक ना आ जाए।
तो यहाँ पे हम एंट्री एग्ज़िट कर लेंगे और एंट्री हमारी यहाँ पे होगी। अब डिपेंड करता है कि ये मूव कैसे आती है यहाँ पे। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, कन्फ्यूज़िंग हो रहा है कि यहाँ पे है, अब ये बॉट ज़ोन में आएगा, इसको ले लेता हूँ पेन, ये बॉट ज़ोन में आएगा, तो बॉट ज़ोन में आने के लिए इसको ऊपर जाना होगा, इसको ऊपर जाना होगा तो ये बॉट ज़ोन में आ जाएगा। और फिर जब ये सेलिंग में आएगा, सेलिंग में आएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से फिर बड़ी मूव हमें देखने को मिल सकती है। ये 2 हमारे टारगेट रहेंगे और ये तब तक ये देखेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मूव आ गई और यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हो गया। तो ओवरसोल्ड में हम एग्ज़िट नहीं करेंगे, हम जब ये फिर बाइंग में आएगा तब हम एग्ज़िट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। इसमें हम बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए हम उसमें इंडिकेटर को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे। प्राइस एक्शन के साथ-साथ। प्राइस एक्शन तो देखना ही है, प्राइस एक्शन के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। उसके साथ ही इंडिकेटर भी देखेंगे और वॉल्यूम गलती से बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो और नीचे आ सकता है, क्योंकि फिर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी डाउन साइड में गिरने के लिए। तो बहुत ही सिंपल रखेंगे। अब गैप डाउन ज़्यादा ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है तो बाइंग आ जाएगी सीधा यहाँ पे 50% क्वांटिटी के साथ हम अपसाइड के ट्रेड को कैरी कर लेंगे। सिंपल। अब चलिए बिटकॉइन देख लेते हैं। आज इथेरियम में अपने को ट्रेड नहीं मिली। काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ लेकिन ट्रेड नहीं मिली। हाँ, यहाँ पे अपने को ट्रेड आज मिला था। यहाँ पे यहाँ पे एंट्री की बात हुई थी, एसएल काफ़ी छोटा था अपना। एसएल और टारगेट दोनों ही छोटे थे। काफ़ी फ़ियरफुल था बिटकॉइन भी, बट यहाँ पे एंट्री मिली और कंटिन्यूअस फिर ऊपर गया और अच्छे खासे अपने टारगेट हिट हो गए यहाँ पे अपसाइड के। 0.4% की मूव है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं है। फिलहाल टारगेट हिट हुआ है ऐसी साइडवेज मार्केट में और अगेन जब फिर गिरावट आई, तो सेम हम लोगों ने जिस लेवल पे सेल किया था, उस लेवल के थोड़ा-सा नीचे इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे एज़ अ थोड़ा-सा नीचे आके हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया और फिर डाउन साइड में ये मूव हमें देखने को मिली और यहीं कहीं पे हमें निफ्टी बैंक निफ्टी की मूव छूट गई थी, जो मैं आपको पीछे बता रहा था वीडियो में कि मूव छूट गई बिटकॉइन को देखने में चक्कर में। तो वो यहीं पे छूटी थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अलग ट्रेड प्लान कर रहे थे। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन अब नेक्स्ट क्या कर सकता है? अभी देखिए, अभी ये ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ गया है। और अच्छा खासा फिर यहाँ पे मूव दे दिया और यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड तो बन ही रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बिटकॉइन फिर से नीचे आ रहा है और इस लो को अगर ये ब्रेक कर देता है, इस लो को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो यहाँ तक की मूव ईज़िली मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है, वो फ़ेवरेबल नहीं है, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो ऐसी ट्रेड में थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करेंगे। हमारे लिए बेस्ट क्या होगा कि इस टॉप को ब्रेक कर दे। यहाँ नीचे आए, अपने लेवल को एडजस्ट करे, ये बॉट ज़ोन में आ जाए और इस टॉप को ये ब्रेक कर दे। यहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रेड होगी अपने लिए। इवन हम यहाँ से एक छोटा-सा एसएल रख के यहाँ पे अपसाइड की पोज़ीशन कैरी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा ट्रेड ज़्यादा रिस्की होगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉफ़िट के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट पॉज़िटिव बन रहा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।